Hello students, welcome back. This is third part of matrices chapter. पहले दो पार्ट में हमने क्या क्या किया एक बार वापस रिवाइज कर ले. तो पहले पार्ट में अपन ने क्या किया था, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, जो एक भी भूलना मत, बहुत ज़रूरी है. फिर सेकंड में क्या किया था अपन ने, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के सम्स किए थे. सिंगुलर मैट्राइसेस मतलब मॉड ए इज इक्वल टू जीरो. अगर आपने दो पार्ट देखे तभी आप थर्ड पार्ट देख रहे हो, डायरेक्टली थर्ड पार्ट पे जंप मत करना, ठीक है. तो सिंगुलर आपको याद होगा, आप नोटबुक में चेक करने का, हमेशा जब वीडियो देखो तो नोटबुक सामने खोल के रखने का, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताओ तो वहाँ पे एक कॉर्नर में लिख देने का, ठीक है. चलिए, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, 2.1 हो चुका है हमारा, 2.2 पे जाने वाले मैट्राइसेस के. उसके लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, वो मैं दो बता देता हूँ. आज आधा एक्सरसाइज होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आधा होगा, ठीक है. तो आप आराम से बैठिए, धीरे धीरे पढ़िए, मज़ा आएगा आपको. और कुछ भी भूलना मत, जैसे लॉजिक चैप्टर आपने किया उसमें भूलेगा नहीं ना कुछ, वैसे मैट्राइसेस भी उसी लेवल का है, बट थोड़ा 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 बढ़ते जाएगा लेवल मैथ्स का. इजी से स्टार्ट होगा, हार्ड नहीं बोल सकते, बट थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए, तो अभी देखो दो पॉइंट आने चाहिए. पहला पॉइंट, इट इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस. अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, आपको पता है सच में अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है. अलजेब्रा मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. ये जो बेसिक चीज़ अपन करते हैं ना, उसको बोलते हैं अलजेब्रा. ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, शेप होता है, ठीक है. तो अलजेब्रा ज्योमेट्री का ये बेसिक डिफरेंस था. तो अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस मतलब प्लस माइनस ऑफ मैट्राइसेस. क्या सही में मैट्राइसेस प्लस होती है, माइनस होती है? यस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड नहीं होती. तो इस पार्ट में हम लोग को सिर्फ प्लस और माइनस पढ़ना है. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्लस और माइनस करना है आपको. समझो एक मैट्राइसेस है ये, आप इसकी साइज बता सकते हो, इसके साइज बोलो. साइज अपन ने कैसे डिवाइड कैसे किया था, इधर ऐसा होता था ना, डैश इंटू डैश. बोलो कितने रो है, तो हॉरिजॉन्टल्स रो थे, याद है? यस. कितने रोज है? 3. और कॉलम कितने हैं? 2. अगर कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी रो कॉलम में, तो आपको मैंने बोला था जितना लाइन वेस्ट होगा उतना रो है. तो अपने कितने लाइन वेस्ट हो रहे हैं? 3 लाइन. तो कितने रो है? 3 रो. तो 3 रो 2 कॉलम. तो साइज क्या हुआ? 3/2. बहुत कंपलसरी है इस टॉपिक में साइज. अलजेब्रा में आपको साइज पक्का पता होना चाहिए. ये बी मैट्राइसेस है, इसका भी साइज क्या है? 3/2. छोटा छोटा लिखने का, ज्यादा बड़ा मत लिखना, मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने. अब दोनों का साइज सेम है. यस. तो जो अगर दोनों का साइज एकदम सेम है, चाहे वो कोई भी साइज हो, 3/3, 4/4, 2/3, 3/2, कोई भी साइज हो, तो वो प्लस और माइनस हो सकते हैं. ठीक है. तो अभी देखो, एडिशन. एडिशन मतलब प्लस. तो प्लस करें. यस, प्लस करते हैं. इट इज ए प्लस बी. एकदम छोटा भी नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं, एकदम मीडियम साइज. दिख रहा है ना आपको कैसा दिख रहा है? अब आप इसको प्लस कर सकते हो. प्लस एकदम सिंपल है. देखो साइज में चेंज नहीं आया, साइज वही रहेगी. तो कितने डॉट मार के मैं आपको पोजीशंस बता रहा हूँ, आपके लाइन होती तो आप दिखा देता. अब ये 1 किसके साथ प्लस होगा? 2 के साथ. तो 1 प्लस 2. 2 किसके साथ प्लस होगा? 1 के साथ. तो 2 प्लस 1. फिर 3 किसके साथ? 3 के साथ. 4 किसके साथ? 4 के साथ. 5 किसके साथ? 5 के साथ. 6 किसके साथ? 7 के साथ. अब बीच में देखो गैप रखा है मैंने, नहीं तो एकदम मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है. लास्ट स्टेप, आंसर आ गया. इधर लिख देता हूँ मैं आंसर, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है. तो क्या लिखूँ? 3, 3, 6, 8, 10, 13. एकदम इजी. 3, 3, 6, 8, 10, 13. ये है a प्लस बी. सिंपल है एकदम, मज़ा आया? यस, सिंपल एकदम. प्लस तो समझ गया माइनस भी कैसा होगा. इसी में बता दूं माइनस कैसा होगा.
माइनस, माइनस के लिए भी साइज सेम होनी चाहिए। समझे क्या माइनस क्या? 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 3 माइनस 3, बस वही। अब ये नए नंबर्स आएंगे, बोलिए। 1 माइनस 2, एक मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस 2 इज 1 नहीं, -1, तो आप मिस्टेक नहीं कर सकते। 2 माइनस 1, 1, 3 माइनस 3, 0, 5 माइनस 5, 0, 4 माइनस 4, 0, 6 माइनस 7, -1। समझा? क्लियर है क्या हुआ? एकदम इजी है, नॉर्मल है। यस, बस प्लस माइनस आना चाहिए। तो इसका डिटेल ज़्यादा बात, अभी 12th स्टैंडर्ड में अपन तो प्लस माइनस डिस्कस करके मतलब नहीं है अपना। तो मैंने आपको प्लस और माइनस दोनों सिखा दिया। सबसे पहला कंडीशन, उसका साइज सेम होना चाहिए, और सेकंड आपने देख लिया। साइज सेम क्यों होना चाहिए, अभी आपको समझा क्यों सेम होना चाहिए। अगर ये समझो बड़ा और ये छोटा है, तो प्लस किसके साथ होगा? आधे होंगे, आधे नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होता। एकदम सेम होगा तभी प्लस और माइनस होगा। ठीक है? क्या इसमें सर 3-4 हुए तो 3-4 करने का, पर एक टाइम पे 2-2, 3-3 इतना ही करना है। ज़्यादा फटाफट करोगे रॉन्ग होने का चांस है। इसमें एक भी रॉन्ग हुआ, सुन लो ध्यान से, इसमें से एक भी रॉन्ग हुआ तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे। जैसे ये 3 मार्क्स का सम है और मेरा इधर माइनस का प्लस हो गया, तो आपको सिर्फ 1.5 मिलेगा, और एक और मिस्टेक हो गया तो 0 मिलेगा। समझा? ऐसा रूल है, कुछ नहीं कर सकते। आप बोलो सर एक ही तो मिस्टेक है, हाफ ही कटना चाहिए, और वो आपका डिसीजन नहीं, वो हमारा डिसीजन है। समझे? आप याद रखना, नो मिस्टेक। ठीक है? क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए, आप प्लस माइनस रॉन्ग नहीं कर सकते इसके। ये अलजेब्रा का एक पार्ट हुआ, प्लस और माइनस। मल्टीप्लिकेशन बाद में है, 2-3 लेक्चर के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, 2 लेक्चर के बाद। तो वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन सीखोगे। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंटरेस्ट, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, जो पढ़ने वाले बच्चे और जिनको लगता है कि मैथ्स उनको बहुत अच्छा लगता है, मजबूरी नहीं है जिसकी मैथ्स, अभी भी बता रहा हूँ, मैथ्स मजबूरी में पढ़ रहे हो तो मजबूरी आगे और मजबूर करेगी आपको। ठीक है? तो ऐसा मत करना। ठीक है? मैथ्स मजबूरी में नहीं पढ़ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ो। देखो इंटरेस्ट से पढ़ोगे है ना ईजी। चलो अभी एक और टॉपिक, चलिए। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रांसपोज। क्या? ट्रांसपोज? यस। ऐसे अजीबो गरीब नाम है ना मैथ्स, ट्रांसपोज। ठीक है? बहुत सिंपल है, नाम जैसा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत एकदम सिंपल है। ट्रांसपोज देखो क्या होता है। साइज प्लीज, अभी तो डिस्कस किया, वो का वही क्वेश्चन लिया मैंने। इसका अभी ट्रांसपोज निकालना है, सुन रहे हो आप? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का सिंबल देखो पहले, छोटा सा टी लिखना पड़ता है रेस टू में। सुना? छोटा सा टी लिखना है आपको रेस टू में, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अब देखो इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए, देयरफॉर हटा देते हैं। तो मैंने ए के ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। ये 3/2 है ना, इसका उल्टा करना है, 2/3। ठीक है? 3/2 का उल्टा 2/3, और 2/3 होता तो 3/2, और 3/3 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करना क्या है देखो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है अगर दिमाग पे, तो पढ़ना ऐसा और लिखना ऐसा। पढ़ो ऐसा, लिखो ऐसा। मतलब मैं इधर क्या लिखूं, बोलो? 135, 135। समझा? बाजू वाला पढ़ो, 246, तो लिखू क्या? 246। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। सब बस इतना ही। यस, मैंने आपको पहले ही बोला, ये आईसीएसई वाले बच्चे पहले से 10th में पढ़ चुके हैं, ये ईजी चैप्टर है। ठीक है? बट हाँ, थोड़ा सा आगे जाओगे तो उन्होंने भी नहीं पढ़ा है, यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन तक लोग ने किया हुआ है, अभी तक चल रहा है, ये भी उनका ही पार्ट है, इसके लिए ये ईजी दिख रहा है आपको, और कुछ। ठीक है? तो ऐसा को ऐसा करना है, बट ध्यान से, मिस्टेक नहीं करना, आराम से पढ़ना, आराम से लिखना। ठीक है? सिर्फ माइंड आराम से स्टेबल रखना। समझ गया ट्रांसपोज? अब फिर से अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो ये साइज क्या हो जाएगी? 3/2, मतलब ए ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज किया तो
पढ़ो ऐसा, लिखो ऐसा। तो 1 3 5 2 4 6। अब ये वाला बॉक्स और ये भाई साहब तो सेम है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज ए इज इक्वल टू कंक्लूजन इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इन शॉर्ट अपन बचपन में अगर बात करें तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। सोचो ये माइनस है, सोचो ऐसे, सोचने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। माइनस माइनस प्लस, तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल। ठीक है, वैसे लॉजिक आपको समझ गया होगा क्यों ऐसा हुआ, कोई बड़ा बात नहीं है। बस ये फॉर्मूला आप कहीं पे लिख देना, अगर आप नोटबुक लेके बैठो तो कहीं पे भी ऐसा कॉलम है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, बाकी मैंने मीनिंग आपको बता दिया। नाम में स्पेलिंग देख लो, ट्रांसपोज। अजीब है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2। तो दो चीज सीखा आपने अलजेब्रा में, प्लस माइनस, और अभी क्या सीखा? ट्रांसपोज। आज दो का ही यूज करेंगे, एकदम आराम से बैठ जाओ। अपन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ ए बी सी तीनों दिए हैं, यस, शो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मैं कुछ चीजें ही कराऊंगा आपको, प्लस माइनस सब मैं ही करते बैठूंगा, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो मैं आपको मेन चीज सिखा दूंगा कि लिखते कैसे। आपको मेन क्या डाउट है? प्लस तो समझ के, माइनस समझ के, क्वेश्चन कैसा आएगा और लिखने का कैसा, तो मैं वो सिखाएगा, बाकी सब आप करोगे। ठीक है, फिर भी डाउट हुआ तो आपके पास एक रास्ता है जिससे आप मुझे पूछ सकते हो, वो आपके सनी सर है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन, ए बी सी। ठीक है, ए में लिखता हूं मैं 2 - 3 5 - 4 -6 1। ठीक है, दूसरा है -1 2 2 2 0 3। तीसरा है 4 3 -1 4 -2 1। ए बी सी हो गया है। चलिए, शो दैट, पहला क्वेश्चन, सॉरी, शो दैट फर्स्ट क्या लिखा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो वो आप कर लेना, मैं सेकंड वाला कर। सेकंड में क्या लिखा है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है, और बचपन में आपने बोर्ड मास पढ़ा था। बोर्ड मास याद है? BODMAS, लिख लो, BODMAS, बोर्ड मास दिख रहा है? बोर्ड मास मतलब पहला था ब्रैकेट ओपन, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखा बोर्ड मास? इट इज बोर्ड मास। हमेशा याद रखना, पहले जब भी ब्रैकेट दिखे आपको ब्रैकेट खोलना है, इट इज ब्रैकेट ओपन। ठीक है, BO साथ में ही बोल सकते हो, ब्रैकेट ओपन। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसका रूल तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ ही है। ठीक है, तो बोर्ड मास जी साइड में हो जाइए थोड़े, यस। तो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी, ये टू प्रूव है आपका, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट देख लेते कहाँ पे कौन सा लगा हुआ है। पहला इसको लगा हुआ है, फिर इसको लगा हुआ है। ठीक है, तो अपना पहला आराम से, थोड़ा लंबा दिखेगा बट कुछ है नहीं, टाइम पास है। सोल्यूशन या प्रूफ बोल सकते हो आप, प्रूफ कर रहा हूँ मैं सेकंड का। तो सेकंड में पहले ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए प्लस बी, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, LHS। बच्चों में LHS लिखते थे ना, वही ये इसके साथ है। अब आपको एक कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, सुना आपने? कर्ली ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। क्यों? स्क्वायर ब्रैकेट तक तो हम पहुंच गए, ब्रैकेट का सीक्वेंस एक बार आपको सिखाया था मैंने। ठीक है, ब्रैकेट का सीक्वेंस ये था, राउंड, स्क्वायर, कर्ली, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो सर ये तो हमने जिंदगी में नहीं देखी, देखोगी भी नहीं, जरूरत भी नहीं आपको क्या करने का,
आपको यहाँ तक भी काफ़ी, इधर तक भी आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस ये सीक्वेंस में बता रहा था आपको ब्रैकेट्स का। चलिए, तो ये आपको कर्ली ब्रैकेट बड़ा सा लिखना है, ये ए आने वाला है, ये बी, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। कर्ली ब्रैकेट किसकी जगह आ रहा है पता है, ये राउंड की जगह, ठीक है, प्लस सी। अगर दूर से देखने में कंफ्यूजन हो रहा है, आप समझा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बट प्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपका अगर आंसर रॉन्ग आता है तो आप अकेले जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार का मतलब आप मिस्टेक कर रहे हो, प्लस माइनस मिस्टेक, क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया वो आपकी गलती है, मैंने भी अगर क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया तो मेरी गलती है। कंटिन्यू करते, कर्ली ब्रैकेट रहेगा, इसे कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं सब स्टेप दिखा देता हूँ। आप बोलोगे सर साइज लिखना है इधर, पहले स्टेप में आप लिख सकते हो, फिर बाद में लिखने की जरूरत नहीं, बार बार नहीं लिखते। पहले स्टेप में आपको बताना है तो आप बता सकते हो, इट इज 3/2 3/2 3/2, इसके लिए आप प्लस कर रहे हो, फिर बार बार बताने की जरूरत नहीं, फिर लास्ट में जब आंसर आएगा ना वहां लिख देना। चलिए, तो 2 फिर -1, ये प्लस भी देखना है आपको, बट प्लस को मैं देख के क्या करूँ, क्योंकि उधर माइनस है, 2 + -1, तो 2 - 1 ही हुआ ना। फिर -3 + 2, समझ रहे आपको, 5 + 2, -4 + 2, -6 + 0, 1 + 3। क्लियर है? पॉज करके आप खुद सोच लो क्या है, आपको आराम से लिखना है तो ब्रैकेट यूज कर सकते हो, फिर कर सकते हो। अब बचा हुआ कौन है, 4 3 -1 4 -2 1, सिंपल है। तो चलो कंटिन्यू। इधर क्या लिखूं, 1 -1 7 -2 -6 4। हार्ट बीट बहुत बढ़ेगी क्योंकि प्लस माइनस ऐसा छोटा है बट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 4 3 -1 4 -2 1। नेक्स्ट, मेरे पास जगह नहीं, आप ऐसा नीचे नीचे लिख देना अच्छे से। अब 1 + 4 -1 + 3 7 -1 -2 + 4 -6 + -2, तो मैं क्या लिखूं बोलो, -6 + -2 है तो क्या लिखूं, -6 -2, समझा? यस। 4 + 1 रेडी, चलो 1 + 4 5 2 6 2 -8 5, ये है 3/2। जैसे मैंने बोला आपको लास्ट में आंसर में लिखना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो दूसरा सॉल्व करेंगे उसका भी सेम आंसर आना चाहिए, अगर सेम आंसर आता है तो हाँ बोलना है, ठीक है, वो आप करोगे। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, राइट हैंड साइड आप करोगे और चेक करोगे कि सेम आंसर आता है क्या। बस राइट हैंड साइड में फर्क क्या रहेगा, आप स्मार्ट हो थोड़े तो आप समझदार हो, आपका क्या होगा, स्टार्ट ऐसे ही रहेगा, बस ये 2 ब्रैकेट किधर आएंगे, वहां आएंगे। तो पहले आपको इनको प्लस करना पड़ेगा, जैसे मैंने इधर किया था। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर से प्लस करना और आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ओरली में अगर चेक करूँ तो 2 - 1 1 + 4 5 -3 + 2 -1 -1 + 3 is 2 5 + 2 7 और 7 - 1 is 6, सब सही है। -6 -4 -8 1 4 5 1 5 -4 2 -2 + 2 4 2 और 6, परफेक्ट है, ठीक है। यही आंसर आना चाहिए, ये राइट आंसर है, ठीक है। आपका राइट हैंड साइड फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये लिख के बोलना, ये ब्लू वाला लिख के बोलना हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। इजी सम था, यस इजी सम था। इसका जो पहला पार्ट था उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे a + b, इसे प्लस कर देना बस और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मैंने जो लिख दिया है। देन फाइंड द मैट्रिक्स ए माइनस 2b प्लस 6 है, वो भी वहां लिखा हुआ है। वो आई कौन है? आई अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा था तो मैंने आपको कुछ बोला था, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। मैंने आपको ये भी बोला था कहीं कहीं पे I2 I3 भी लिखा रहेगा। आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा है, नोट्स बनाए हैं, ठीक है, मैथ्स आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो आई इन्होंने लिखा भी है, वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ साइज 2/2 ऑफ ऑर्डर 2, उसको ऑर्डर 2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2/2 का है, तो अगर मेरे को आई लिखना है यहाँ पे, तो बताओ डायगोनल ऐसा था कि ऐसा था? डायगोनल ऐसा था, याद है कुछ? ये वाला ना बोला था आपको, तो कैसे लिखूं? 1 0 0 1, देखो डायगोनल, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आई हो गया विच इज ऑफ ऑर्डर 2। अब क्या करना है? ये सब फाइंड करना है, हो जाएगा, टेंशन नहीं। सोल्यूशन है, इस बार कुछ प्रूफ नहीं करना है, ये फाइंड करना है। हाँ, एक छोटा सा बात रह गया मेरा कि अगर समझो 2 बाहर लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4, सुना? अगर 2 बाहर लिखा हुआ है, मैट्रिसेस आया, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होता है पता है? सबसे, चारों से। तो चारों से मल्टीप्लाई करो, 2 4 6 8, चारों से मल्टीप्लाई हो गया, तो कर लोगे ना? बाहर जो नंबर है वो सबको जाता है अंदर, बस। तो चलिए एक एक चीज लिखेंगे आराम से, कोई घाई नहीं अपने को। चलो, ए की जगह क्या क्या लिखो बोलो? 1 -2 5 3, बी की जगह 1 -3 4 -7, और आई की जगह सब कुछ चेक कर लेना, -2 + 6 आई ए बी सी, सही। इसको पहले कुछ मत करो क्योंकि वो बाहर नंबर अंदर जाएगा, बाहर का माइनस साइन उधर ही रखो। अब 2 अंदर जाएगा तो 2 1 = 2, समझा क्या किया मैंने? मैंने सिर्फ 2 दिया अंदर, आपको -2 देना है दे दो, तो बाहर प्लस कर देना, ठीक है। सुना? मैंने सिर्फ 2 दिया ना, तो देखो 2 गायब हुआ है, सिर्फ 2, तो सिर्फ 2 अंदर जाएगा और चारों से मल्टीप्लाई होगा। अब इधर से 6 जाएगा, तो ये तो सबसे इजी है, कड़क। चलो आगे बढ़ते हैं, अब 2 2 करेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, सब साथ में करना है, कर सकते हो। देखो सब साथ में कैसे होता है। साइज कितना है सबका? 2/2, तो 2/2 ही रहेगा पूरे का, बस वो ज्यादा नंबर से इसके लिए ऐसा लिखा है। तो पहले आएगा 1, 1 के बाद आएगा माइनस, फिर आएगा 2, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा 6। देखा? एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। 1, फिर माइनस, फिर 2, फिर 6। अगला देखो, पहले आएगा -2, थोड़ा दूर लिखना, थोड़ा गैप रखना। -2 के बाद आएगा माइनस, फिर आएगा वो -6, तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर क्या आएगा? प्लस, और फिर क्या आएगा? 0। पोजीशन रॉन्ग कर दिया तो आपका गया पूरा, फिर बोलना मत। जिधर देख रहा हूं, अभी मैं इसको देख रहा हूं, इसको इधर नजर होगी और साइन बीच के लोगे, तो पहला वन आएगा 5, फिर -8, फिर +0। अब 3 -14 +6, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लास्ट। अब सिर्फ प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, तो डायरेक्ट प्लस माइनस आता है। यस, 1 - 2 -1 + 6 इज 5, -2 + 6 तो 4, 5 - 8 इज -3, 3 + 14 + 6 तो 23। ये हमारा वैल्यू है। आंसर आप करके लिख सकते हो जैसे बचपन में लिखते थे। आंसर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? a - 2b + 6i, और ये नंबर्स लिख देना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसको चेक करने का कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए आपका हर स्टेप राइट होगा तो ये राइट आएगा, ठीक है। चलेगा? समझ गए सेकंड क्वेश्चन? तो अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिर फोर्थ फिफ्थ और काम खत्म। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ए दिया है, बी दिया है, पढ़ते अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, मैंने मैट्रिसेस इधर लिख दिए हैं आपके लिए। देन फाइंड द मैट्रिक्स सी, सी ढूंढना है आपको, ठीक है। अब सी ढूंढना है, सी किधर है सर, ए बी है, सी ढूंढते हैं आराम से। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते पढ़ लेते। सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, जीरो जीरो मैट्रिक्स बताया था ना, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स सब जीरो जीरो होते थे। तो अब इसमें साइज क्या लेनी है, तो प्लस माइनस के लिए आपको आज के स्टार्टिंग में ही बोला सबसे पहले क्या होनी चाहिए, साइज सेम। इनकी साइज क्या है कोई बताएगा, 3/3, 3/3, तो जीरो की भी साइज क्या होगी 3/3। तो अपने को सोल्यूशन में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया है, 0। चलो अभी अपने को क्या करना है देखो, देयरफॉर ए का वैल्यू लिखना है, बी का वैल्यू लिखना है, फिर सी का वैल्यू, सी रहेगा वो सब उधर के माइनस हो जाएंगे, तो पहले से भेज दो, यस पहले से भेज देते हैं। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 0 माइनस ए माइनस बी, सुना, माइनस ए माइनस बी, तो बचा कैसे, नॉर्मल मैथ्स अलजेब्रा नॉर्मल जीरो, ठीक है। अब देखो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 0 के लिए मैं एक बड़ा सा 0 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलो आगे। मैं तीनों साथ में लिख रहा हूँ, शायद इतने में आ जाए। सबसे पहले 0, फिर माइनस, फिर 1, फिर 9, सॉरी एक भी मिस्टेक नहीं हो सकती है, बहुत हार्ड पड़ेगा। सब 0 0 लिखना है तो पहले सब 0 0 लिख दूँ, पूरा खुला लिखते, टेंशन नहीं। 0 0 हो गए, सब माइनस माइनस लिख दो। अब वो सब नंबर्स लिख देते, तो 1 के बाद माइनस तो मैंने लिख दिया, माइनस पे ध्यान मत दो। 2 इधर क्या आएगा -3, इधर क्या आएगा -3, 7 -8, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई चाहिए। फिर इधर 0, फिर -6 और फिर 1, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, माइनस वालों को ब्रैकेट दें, फिर वापस माइनस है, थोड़ी सी जगह कम होगी। अब क्या है 9 -1 2, तो इधर 9 आ गया, इधर -1, इधर 2। नेक्स्ट इधर क्या लिखूं, -3 किधर गया, वो रहा सॉरी, -4 2 5, इधर आएगा 4 0, इधर आएगा -3। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, अब थोड़ा सा धक्का मार दो इधर और अब आंसर आ गया हमारा। तो 0 -1 -10, ये देखो +3 +4 7 -4 -2 +1, सॉरी -1, 2 बार चेक कर लेना नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर से आप चेक नहीं कर सकते, एक ही बार उधर ही खड़े खड़े चेक कर लेना। ये सी है, ठीक है, ये सी वाला है। पीछे जो भी लिखा होगा मुझे नहीं मालूम, पीछे वाला रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ये वाला सी आंसर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन राइट लिखा है, सोल्यूशन राइट है, आप एक बार फिर भी अपना चेक कर लेना और डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ गए ना क्या है, 0 वाला क्या था, मेन 0 वाला। अब एक और क्वेश्चन करते हैं विच इज 4th, थर्ड वाला आप समझ गए, लिख लेना आंसर। Fourth sum, if A is given, B is given, C is given, find matrix X such that 3A minus 4B plus 5X equal to C, ठीक है।
बहुत बच्चे ऐसा लिखते हैं मैट्रिक्स, क्या गलत है इसमें? इक्वल टू नहीं, ध्यान रखो थोड़ा, बहुत बच्चे फ्लो में इक्वल टू नहीं लिखते। ए बी सी लिख लेते हैं, 1 - 2 3 - 4 - 6 0। क्वेश्चन चेक करना बहुत जरूरी है। -1 - 2 4 2 1 5 लास्ट 2 4 - 1 4 2 4 - 1 4 -3 - 6। सही है, ठीक है। चलो ए बी सी हो गया है। फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट। तो सोल्यूशन से स्टार्ट कर लेते सीधा, उसमें वो कंडीशन लिख देते जो दी है 3a - 4b + 5c 5x। देखो अपॉन में गया और पॉइंट में आया तो आप इसको हार्ड नहीं बोल सकते, सुना? प्लस माइनस हो रहे थे छोटे मोटे तो आपने बोला इजी है, अब इसको खाली अपॉन होने की वजह से आप हार्ड नहीं बोल सकते। हार्ड चीज़ है तो आपको आगे जाके समझेगी मैथ्स में कि हार्ड किसको बोलते हैं। हार्ड मतलब ऐसा होता है कि एकदम ही नया और एकदम ही अलग होता है, तो लोग बोलते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये तो मुझे मज़ा नहीं आया, उसको वो हार्ड मान लेता है और वो हार्ड नहीं होता, उसको एक और बार करने पर वो भी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये समझ गया आपको। और मैथ्स इतना भी इजी नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे करूँ और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 10% मेरा, 90% आपका रहता है, तो 10% ही मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, 90% आपको करना पड़ेगा और आप ही हीरो हो, ठीक है। इसके मैं हीरो नहीं हूँ, ठीक है, आप हीरो हो इस चीज़। सोल्यूशन मैंने लिख दिया है। अभी देखिए इसके अंदर वैल्यू डालने के पहले अपन ये कर लेते, किसी एक्स ढूंढना है ना आपको, तो एक्स को अकेला कर लेते, फिर बचा हुआ पूरा आंसर ही रहेगा। सुना आपने, एक्स को अकेला करना है। अकेला कैसे होगा? सबको शिफ्ट करो वहाँ, इधर क्या बचेगा? सिर्फ 5x c -3a + 4b। समझा? सिंपल है। 1/5 बाहर ही रखते, चलेगा आराम से। चलो कर्ली ब्रैकेट अपना बात हुआ था, पहला c 3 टाइम्स a + 4 टाइम्स b, ठीक है। मैंने खाली वैल्यूज लिखे अभी तक, जो जो डालने अभी मैं डाल रहा हूँ सी से, गलती से ए मत डाल देना, सी हो रहा 2 4 -1 -4 -3 6 a b, ठीक है। मैंने ए बी सी डाल दिया। चलो वैल्यू, अभी आपको ये तो छोड़ो, -3 को अंदर देना है। इस बार मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है। इस बार -3 को, अभी धीरे धीरे जैसे बढ़ोगे ना, सर पहले क्यों नहीं डाला, तब नए थे ना आप, अब थोड़े से पुराने हो चुके हो, तो मैं -3 अंदर डालता हूँ। उससे क्या होगा, आपको प्लस माइनस देखना नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा, बाहर प्लस साइन रहेगा ना, तो सीधा अपन ऊपर ऊपर नंबर देखें तो भी हो जाएगा। मैं डाल रहा हूँ -3 अंदर, तो बाहर आएगा प्लस, -3 जा रहा है अंदर, तो -3 बन जा -3, -3 इंटू ये तो +6, -3 इंटू 3 -9, -3 इंटू 15 +15, -3 इंटू -6 तो +18। सबसे बड़ा मिस्टेक यही पे होने वाला था आपका, आप 3 लिख देते आराम से। देखा आपने क्या किया मैंने? चलो प्लस, अब तो कोई टेंशन नहीं, 4 ही जा रहा है अंदर। नेक्स्ट स्टेप, अभी क्या टेंशन, अभी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, अभी बड़ा सा ब्रैकेट लिखेंगे अपन। हर बार छोटा पड़ जाता है, सिर्फ ऊपर। अभी तो प्लस है ना, तो ध्यान ही मत दो, सीधा। तो देखो 2 -3 -4, इजी लगा ना?
तो आप ऐसा हर बार कर सकते हो, पहले आप माइनस सब अंदर दे दो, फिर उसके बाद ऐसा फटाफट लिख दो। देखो 4 + 6 - 8 हो गया, 2/2 ही है, सॉरी मुझे लगा 3/3। -9 -1 -9 + 16 -4 + 15 + 8, फिर -3 + 18 + 4, 6 + 0 + 20 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिखने वालों, नहीं फाइनल आंसर नहीं है, थोड़ा और लंबा है। टू -3 - 1, 4 + 6 10 - 6 8 2, 10 - 8 2 था, -1 - 9 -10 16 - 10 16 - 10 15, ये इसको कर दो 4 19 18 + 4 22 22 - 3 19, इधर 19 ही था ना, 18 + 4 22, हाँ 6 + 2 26, सही है। चलो अब 1/5 अंदर जाएगा, क्यों, बाहर वेट नहीं कर सकता, और आप इधर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, बट मत छोड़ो, ऐसा बाहर नंबर आप नहीं छोड़ सकते। तो अगर बाहर 5 होता तो सबसे मल्टीप्लाई होता, बाहर 1/5 तो सबसे डिवाइड होगा। इसके नीचे 1/5 गया तो -1 ही बचेगा, क्योंकि 5 कट हो जाएगा, बाकी सबके नीचे बचने वाला है। दिस इज x, ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ गया, सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप बटा, मैंने पहले कुछ स्मार्ट वर्क किया है, मैंने पहले x को अकेला किया ताकि आपको पता ही नहीं चला आप क्या कर रहे थे, सिर्फ सॉल्व करते गए आंसर आ गया। ये 1/5 जब बाहर लिखा, मैंने हर बार कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखा है, देखो। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो प्रैक्टिस करने पे आएगी, एक बार से नहीं आएगा बेटा, एक बार से नहीं होने वाला, 2-3 बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काम समझ के ख़त्म नहीं होने वाला। वो जो स्टेज पे पहुंचना है आपको 100 और 190+, वो ऐसे नहीं आता। अगर आप देखते गए, समझते गए, करते गए, 60, बस 60 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। पर एक और बार फिर से खुद से करने से, पूरा चैप्टर एक साथ टेस्ट में आउट ऑफ लाने से, तब जाके 90+ का आप सोच सकते हो। चलिए, तो हम लोग ने मेन पार्ट कर चुके हैं, अभी हम लोग को 5th और 6th और बात खत्म, सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है और काम खत्म हो गया। ट्रांसपोज अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा, वही करना है। ये मेन क्वेश्चन थे, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, कर लेना आप। मुझे उम्मीद है कि आपको सब लेक्चर समझते होंगे। अगर आपको समझता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर मुझे बहुत अच्छे से समझा, या जो भी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5th, इफ A इज गिवन एंड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैं है ना 5th करूंगा, 6th आप करोगे, सेम है, देखो 5th और 6th साथ में, देखो सेम है ना। मैं 5th करूंगा, 6th पे अपना खत्म होता है आज। ये A है, A है ना, हाँ। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो A ही होता है, बट हाँ वो तो प्रूफ करना पड़ेगा ना इनके सामने, इनको क्या मालूम। सोल्यूशन, सबसे पहले A ट्रांसपोज, तो आप लिख दो ट्रांसपोज ऑफ A, ऐसा अंडरलाइन हेडिंग डाल दो। इसका साइज क्या था, दिख रहा है 2/3, तो अपना साइज क्या होगा 3/2। पढ़ो ऐसा लिखो ऐसा, पढ़ो ऐसा लिखो ऐसा, पढ़ो ऐसा लिखो ऐसा, सिंपल ना, ज्यादा प्रेशर लेने का नहीं।
फिर से लिखने का, अगेन ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए लिख के छोड़ मत देना, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। तो 3/2 था साइज, वो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखूं, पढ़ो ऐसा लिखो ऐसा चलेगा, हाँ पढ़ो ऐसा। आंसर ये नहीं है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इसको 1 देना, इसको 2 देना है, नहीं इसके नीचे लिख रहे हो ना तो चलता है, फ्रॉम 1 कि ये तो सेम है, आंसर आ गया। तो हमने पहले ही बात किया था, बट तरीका ऐसे लिखना। वैसे सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, यस। 5th और 6th, तो ये पार्ट इधर खत्म होता है, ये लेक्चर इधर खत्म होता है, ये वीक इधर खत्म होता है। तो आप ये अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, लिख लो, और फिर हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे का पार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें पढ़ने के लिए। हर बार कुछ नया पढ़ोगे, आज ट्रांसपोज सीखा आपने नया, प्लस माइनस सीखा, ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में भी मिलोगे। बस उम्मीद रखना कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं और अच्छे से पढ़ूँ, और अच्छे से सर पढ़ाएंगे, और अच्छे से होगा, मेरे को मैथ्स ईजी लगेगा। बाय।